दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों 18 मार्च को इंग्लिश का पेपर है BBMKU यूनिवर्सिटी यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है AEC इंग्लिश, और वो आपका जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस दिख रहा है ये वहाँ का ऑफिशियल सिलेबस है और इसी सिलेबस से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है और इस सिलेबस के जो यूनिट दिए गए हैं उस कौन कौन से यूनिट में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक है वो आपको जो है यहाँ पर बताऊँगा। इसके अलावा आप कौन कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, BBMKU के स्टूडेंट्स आप सबों के लिए एग्जाम डी का ये पहला वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आज ही जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि अब से जो है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियोस बनेंगी जिसमें कि आप लोगों को किस तरीक़ा से एग्ज़ाम देना होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो सिलेबस से जिनको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और आप अपने जीवन में सक्सेस हो सके। आपका मदद करना ही एग्ज़ाम डी का उद्देश्य है ताकि आप अपने परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके और अपना भविष्य संवार सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस यूनिट में यानी कि इस सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे जो पहला यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पहला यूनिट उसमें क्या है आपका कम्युनिकेशन है और उसके टाइप्स है, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो संचार है और संचार के प्रकार है, यानी कि संचार क्या होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं वो आपको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वन को आप अच्छा से पढ़िएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कॉलेज में इसे बताया गया है तो उस नोट्स को आप फिर से पढ़िएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे नहीं पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहला वाला यूनिट। अब बढ़ते हैं आगे। जी दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि अगला जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो कौन सा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला जो इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम के लिए वो है यूनिट 5। जी हाँ, यूनिट 5 में भी आपको जो है रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने इंटर मैट्रिक हर जगह पे फर्स्ट ईयर में भी जो फर्स्ट सेमेस्टर था वहाँ पर भी आप लोगों ने लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में चाहे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो आपको जो है उन पर ज़्यादा फोकस करना है और वहाँ से भी सवाल आएंगे। इसके अलावा ये आपका 5वां यूनिट हो गया। तो क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट यूनिट के नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद जो 5वां यूनिट है उसका नोट्स तैयार करेंगे। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसके बाद अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो आपका है यहाँ पर नंबर 2। जी हाँ, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 1, 5 उसके बाद 2। ठीक है, आपको ये मैं सीरियल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फोकस कीजिए सबसे पहले यूनिट 1 पे, उसके बाद यूनिट 5 पे, फिर यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है वर्बल और नॉन वर्बल, स्पोकन और रिटेन। ठीक है, पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस, बैरियर एंड स्ट्रेटजीज, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से जो है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जो कि हम लोग का यूनिट 4। जी हाँ, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट 4 और वो है आपका रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश को पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर क्लोज रीडिंग क्या होती है, कंप्रीहेंशन क्या होता है, समरी जो होता है उसे पैराफ्रेजिंग क्या होती है, समरी पैराफ्रेजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में इंडियन लैंग्वेज यानी भारत की भाषा से लेकर इंग्लिश में। ठीक है, और वाइस वर्सा हो गया, और लिटरेरी और नॉलेज, इसके बाद टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और अंतिम में मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिट 3। आपको अंतिम में पढ़ना है यूनिट 3 जो कि है स्पीकिंग स्किल, यानी कि समझ लीजिए कि एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको अंतिम में रखा है स्पीकिंग
स्किल्स को। इसमें है मोनोलॉग है, डायलॉग है और ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच। इसमें भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है तो आपका है पब्लिक स्पीच और इंटरव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक स्पीच और इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है, इसी सिलेबस में यूनिट 1 से लेकर 5 तक में यूनिट 1, 5, 2 इसको आपको ज़्यादा मेहनत करना है और 3 और 4 पे उसके बाद आप मेहनत कर सकते हैं और यहीं से आपके एग्ज़ाम में सवाल आएंगे। भले किसी यूनिट से आए, किसी तरीके से आए, लेकिन सवाल यहीं से आएंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब सवाल रहा कि क्या आप लोग इसके नोट्स बना चुके हैं और नहीं बनाए हैं, या इसको एक बार भी अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ना ही आपको कॉलेज में बताया गया है, तो टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम डी आपके साथ है और एग्ज़ाम डी आपको सारे इंपॉर्टेंट यूनिट का, जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट के नोट्स प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा उसके वीडियो लेक्चर भी आपको देगा, ताकि आप आने वाले 8-9 दिन के अंदर पूरी तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट कर लें, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लें और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट कर सकें। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझनी है। अगर आप BBMKU के स्टूडेंट हैं और आप सेमेस्टर 2 में हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए और एग्जाम डी को बताइए कि क्या आपको इसके जो है वीडियो लेक्चर्स चाहिए जिसमें आपको कोई पॉइंट पे डाउट है, या इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए, तो आप उसको कमेंट कीजिए और यहाँ पर आपको जो है उससे जुड़ी हुई वीडियो लेक्चर्स, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पढ़ने में मदद हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।